शुमाइला राना साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी है। वो कहती हैं कि इदारों के साथ लड़वाना चाह रहे हैं आप अवाम को, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या एजेंडा है? अच्छा, मैं जरा वो अभी जिक्र कर रही थी शुमाइला राणा साहबा, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। तो मुझे मुझ माजी के झरोकों में कुछ चीजें याद आ गई कि कारगिल के मसले पे पता नहीं रोग आर्मी क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल किया करते थे। फिर इनके गुजरांवाला में मैं नारा नहीं लगाना चाहता वो। फिर गुलभूषण यादव याद होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नवाज शरीफ का जो बयान है, मैं नहीं कह रहा वो नॉन स्टेट एक्टर वगैरह जो कोई बातें थी वो मैं थोड़ा कहा है, वो तो जिसने कही है उससे पूछिएगा ना। फिर डॉन लीक्स वाला मामला आया, डॉन लीक्स में जिनका कसूर था वो सारा कुछ रिकॉर्ड पे आ गया। फिर नरेंद्र मोदी जो है वो घर आया करता था, साड़ियां आया करती थी, आमों की पेटियां आया करती थी, पता नहीं क्या क्या। फिर वो सज्जन मिटाल जो है ना, वो वहां से निकल के वीजे के बगैर बरी पहुंच जाया करता था। तो जहां तक तो ये नू लीग हमें सिखाना चाह रही है, तो माजी इनका हमसे ज्यादा भयानक है, दर्दनाक है, तकलीफ दे। और फिर नारे लगा करते थे, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। हम बिल्कुल कह रहे हैं, आपको किसने कह दिया कि आप मोदी का जो यार है गद्दार है? पहले दिन से गद्दार है, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा किसी मोदी शूदी से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा किसी इसराइली से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान आज जो भुगत रहा है वो हर एक को पता है, वो अपनी जगह पर चीजें मौजूद हैं। ठीक है ना जी। अब चूंकि ये पार्टी पॉलिसी पे आप कोई बात करना चाहते हैं, इसका बेहतर जवाब जो है वो आपको पार्टी पार्टी पॉलिसी देगी, पार्टी क्या कहती है इस बारे में और क्या नुक्ता नजर रखती है। लेकिन मैं जो आज आज जो हमें सबक पढ़ाना चाह रहे हैं ना, यानी गद्दारी का जो सर्टिफिकेट बांटना चाह रहे हैं, जो ये हमें बताना चाह रहे हैं कि पता नहीं, लेकिन माजी इनका दर्दनाक भी है, ताबनक तो है ही नहीं। नवाज शरीफ के बारे में हर एक को पता है, हमें भी पता है। हमें ऐसा कि हम ऐसी बातों में क्यों पढ़ते हैं, लेकिन सवाल बड़ा वाज़ेह है कि चलें, ये लोग देर आए दुरुस्त आए, इन्हें चाहिए कौम से जाके माफी भी मांगे ना, तौबा तायब भी करें कि हम जो जाया करते थे, जाके अपना इंडिया के अंदर जो घर बुलाया था, आज ऐलान करना चाहिए ना इन्हें कि जनाब लानत है मोदी के ऊपर, जो हमारे घर आया था। वो जो साड़ियां ली थी वो आज वापस दें उनको, वो जो आमों की पेटियां थी वो भी वापस भिजवाएं उनको, सारा कुछ। यानी ये सारी, यानी आज बैठ के क्या बताना चाहते हैं? किरदार हर एक को पता है। और फिर जहां तक बात है ना बाकी 9 मई के हवाले से, देखिए मेरा अपना एक नुक्ता नजर है, वो मैं मुस्लिम लीग नून पे डालता हूँ कि जनाब इसकी जुडिशल इंक्वायरी कर लें। वो जो नकाब लोग आए थे वो कौन लोग थे? वो इनके लोग होंगे, यकीनन आप आए, उसके जुडिशल इंक्वायरी करें, हर एक का चेहरा सामने आ जाएगा। बाकी जो चीजें सारी हैं, देखिए कानून, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। बाकी मामला अदालतों के अंदर है, अदालतों में अभी तक जो चीजें हैं वो थोड़ा सामने है। जहां तक ये बात है किसी के ट्वीट का या बाकी चीजों का, वो पार्टी पॉलिसी अपने तौर पर देखेगी, वो जवाब देगी वो इस हवाले से। लेकिन आज हमें ना बताएं कि जनाब भारत भारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की किताबों में कोई एक बात बता दे कि जहां करीब हो। कश्मीर का जितना इशू जबरदस्त तरीके से इमरान खान ने उठाया, बाकी सारे मामला जितने भी उठाए हैं, और वो वक्त बताएगा, अब तक एक एक चीज सामने आ जाएगी। लेकिन सिर्फ ठीक। ये इन बातों की बुनियाद के ऊपर ना मुनासिब नहीं है मैं इस हवाले पूछ से लेते हैं, पूछ कोई लेते हैं जवाब दूं। शुमाइला राना साहिबा से, पूछ बल्कि लेते हैं। शुमाइला ऐसे साहिबा, प्रोग्राम अगर में ना सदीक नवाज साहब ने शरीफ तो को 9 खुद मई भी बुलाया आप पे करें। डाल दिया है। अब 9 मई भी आप पे वो डाल दिया है, डालने को नवाज शरीफ इनका साहब कोई पे मसला मोदी नहीं। साहब से ये दोस्ती डाल दी सानिया है, 9 वो मई का साड़ियां हम डाल पे दी डाल हैं। रहे हैं, लेकिन इनको नहीं, बात सुने, देखें, उनको हक है, वो किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, हम भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि आज तो ज़बान ज़द आम चीज़ है। आज तो आपको एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का इदारा जो है वो कह रहा है कि आपकी जो सोशल मीडिया कैंपेन है वो भारत से चलती है, आपकी सोशल मीडिया कैंपेन इसराइल उसको फंडिंग करता है, आप यहाँ से ट्वीट करते हैं, यहाँ से वायरल जो है वो भारत में हो जाती, भारत करवाता है, अफगानिस्तान में आपकी जो है वो सरगर्मियाँ जारी रहती हैं। तो सोशल मीडिया की जो सरगर्मियाँ हैं वो आपकी जारी रहती हैं, आपके अकाउंट्स वहाँ से ऑपरेट हो रहे होते हैं, भारत से ऑपरेट हो रहे होते हैं। ये बात सिर्फ फ़कत ये बात कुछ वक्त था कि हम करते थे। आज ये आपको इदारा कह रहे हैं, आपको मुस्तनद इदारा कह रहा है जिसपे पूरी कौम को नाज है और पूरी कौम जो है हम समेत जो है उनके ऊपर वो एतमाद करते हैं। मैं ये समझती हूँ कि आज अगर आपकी मुखालफत हमारे साथ है, आप कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन मकसद ये कि उसको आपको साबित करना होगा। और अजहर सदीक साहब हमारे उस्ताद हैं,
हमने कानून जो है वो इनसे सीखते भी हैं और माशाल्लाह इनकी लॉ पे बहुत ग्रिप है, लेकिन ये भी एक हद तक ही उनको डिफेंड करें, इससे आगे इनके पास भी अल्फाज नहीं है। अब इनके पास अल्फाज नहीं है तो उन्होंने सानिया 9 मई हमारे पे डाल दिया है। पूरी दुनिया ने देखा, आप लोगों ने शोहदा के मुजस्मे लेके उसका तमस्खुर उड़ाया, आपने शोहदा की फैमिलीज की जो है दिल आजारी का बाइस बने हैं, आपने अपनी फौज पे हमला करके, आपने कोर कमांडर के हाउस पे हमला करके आपने लोगों को पैगाम दिया है, आपने पाकिस्तान के दुश्मन को पैगाम दिया है, आपने पाक फौज के ऊपर इल्जाम लगाकर आपने फितनातुल ख्वारिज को जो है वो मौका दिया है कि अगर पाक फौज जो है वो दुश्मनों के साथ लड़ेगी और ये उनके साथ लड़ेंगे तो ये स्पेस किसको दे रहे हैं? ये तो दुश्मनों को स्पेस दे रहे हैं। क्या है आपकी जगह पे हम इनको लड़ रहे हैं और ये हमारा ध्यान फौज का जो है वो इदारे का ध्यान हमारी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस का, आप इनको जो है वो इन पे धावा बोल दें, इसका ये मकसद है। ये किसी और की वार लड़ रहे हैं, ये किसी और की जंग अपने गले ना डालें। इनको सियासी कारकुन और सियासी जो सियासत और इंतशार के अंदर फर्क जानकर इनको जीना पड़ेगा। ये सियासत इस तरह नहीं होती कि आप जो है वो अपनी अस्करी तनसीबात पे हमला कर दें, आप पाक फौज को जो है वो बदनाम करना शुरू कर दें, आप कहें कि जी जिनके साथ ये मिलते हैं वो भी गद्दार हैं। ऐसे आप किस मुल्क के ऊपर आप जो है हुक्मरानी करना चाहते हैं? आपने भारत के ऊपर हुक्मरानी करनी है तो ये बयानिया आपका चलेगा। अगर आपने पाकिस्तान में अपनी हुक्मरानी करनी है या इस अवाम के ऊपर आप लोग हुकूमत करना चाहते हैं तो आपको इसके आइन कानून, इसके इदारों को, इसके लोगों को वेटेज देनी होगी। ये नहीं है कि आप बयानिया जो है वो आप भारत का चलाएं, आप उनको प्रमोट करें, दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मनों को प्रमोट करें और आपको ये कौम जो है वो अपने माथे का झूमर बना ले। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक ठीक है आज़ाद सिद्दीकी साहब, बातें आपने सुनी है। आप इतना बोगस क्यों है और इतनी तनकीद क्यों की जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? हालांकि केपी में आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पर भी बात हो सकती है, वहाँ की कारकर्दगी पर भी बात हो सकती है, वहाँ के मामलात पर भी बात हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक इदारे पर तनकीद, पाक फौज पर तनकीद, ये तनकीद समझ से बाहर है। हालांकि आपकी कारकर्दगी पर बात होनी चाहिए। अच्छा, वो मुझे तो समझ कोई नहीं आई क्या कह रही थी। इल्जामात दर इल्जामात, अच्छा कोई नाम ले दे वहां भारत के अंदर किसको सपोर्ट कर रहे हैं हम, सबूतों के साथ बात करें ना, हवाई बातें मत करें, हवाई बातें मत करें। सबूत दे वो दिए ना, जो इंटरव्यू आया था, सबूत आज आपको मिल गए। इंटरव्यू आया था ना, वो इंटरव्यू आया था ना जो AI इंटरव्यू साबित हो गया है। यानी बल्कि चले मैं डिमांड करता हूँ इनसे, इन्हें कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को एक जुडिशल कमीशन बना ले इसके ऊपर। अगर आना है ना इन चीजों के ऊपर, सच साबित करना है कुछ चीजों को, तो आप बना लें। लेकिन जहां तक ट्विटर हैंडल करने वाली बात है, वो आप पार्टी पॉलिसी पूछिएगा, ट्विटर हैंडल जिस तरह से हो रहा है, बाकी चीजों पे बता दें कि अपना कौन से पार्टी लीडर ने क्या बातें कही हैं। लेकिन ये जो हम हवाई बातों की तरफ जाना चाहते हैं ना, मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि आपको ना रियलिटी बेस पे चलें आप यानी जिक्र करें ना, कहाँ जोड़े ना एक दूसरे से तीर